अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए बनाएंगे आज फ़ेनी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे सिवैया रेसिपी, जो हम रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ख़ास तरीके से लाकर इसे खाते हैं इफ्तारी के टाइम। तो यहाँ पर हम बनाएंगे किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार ये बनकर रेडी हुई थी फ़ेनी। तो आप देखें किस तरह से ये लच्छे बनकर रेडी हुए हैं। यहाँ पर एक किस तरह से मैंने इसे बनाकर रेडी की हूँ आपको बताती हूँ। ये दो ही चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है, एक तो घी और दो तो दूसरा मैदा। तो यहाँ पर हम घी और मैदे से इसे बनाकर रेडी करेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई तीसरी चीज़ नहीं गिरती है। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम जितना वेजिटेबल घी लेंगे। इसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे और इसे एक परात में, जिस बर्तन में हमें फ़ेनी बनानी है उसी में हम इसे डाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम ही मैदा ली हूँ, यानी कि मैं 2 से 3 ही फ़ेनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम एक बाउल में इसे डाल देंगे। मैंने मैदे को अच्छे से छान ली थी और इसके अंदर हम 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद में इसे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से हम डो बनाएंगे। डो हमें सख्त ही चाहिए, इसका डो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम इसे बिल्कुल सख्त बनाएंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और फिर इसे मुट्ठियों की मदद से कम मैं 15 से 12 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से डो बनाकर इसका रेडी कर लूँगी। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर घी हल्का सा गर्म है, यानी कि ये ठंडा हो चुका है। हल्का हल्का इसे गर्म होना चाहिए। इसके अंदर मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी और इसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये हल्का सा गर्म है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि उंगलियां न जले। यहाँ पर ये गर्म है, इसलिए मैं इसे हल्का हल्का सा ही फेंट लूँगी। इसे अच्छे से हम क्रीम की शेप में लेके आएंगे। फिर यहाँ पर मैंने डो रखी थी, ये डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे भी हम हाथों से मल लेंगे और इसके 3 पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हम 3 भाग में इसे अच्छे से कट कर लेंगे और बिल्कुल भी सरीके हमें एक जैसे ही इसके पेड़े बनाने हैं। इसके अच्छे से हम गोल शेप दे देंगे और पेड़े बनाएंगे और इस तरह से हम बनाकर इसे फिर घी के अंदर रखेंगे और इसके अंदर बीच में से उंगली की मदद से इस तरह से हम इसमें सुराख पाड़ देंगे, ताकि इसके अंदर से बीचों बीच भी इसके घी आ जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। बहुत ही चिकने से पेड़े बनाने हैं और यहाँ पर उंगली की मदद से बिल्कुल इसके अंदर इस तरह से होल गिराने हैं। और यहाँ पर मैंने तीनों पेड़े बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसके अंदर अभी हम घी डालेंगे। यहाँ पर ये घी से ही बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसे हमें कम से कम 1.5 से 2 कलाक इसके अंदर हमें लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात का इसके अंदर ज़्यादा मसला है, यानी कि इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ घी और ये मैदे से बनकर ही रेडी हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तरीका इसका बहुत ही आसान है, लेकिन इसे हमें बार बार इस तरह से इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से हमें रोल बनाने हैं और फिर हमें 15-15 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। तो यहाँ पर हम 5 से 6 दफ़ा इसे छोड़ेंगे। तो इसी बात के लिए इसे टाइम लगता है। यहाँ पर इसे लंबी सी शेप देकर इसे इस तरह से इसके रोल बनाएंगे और फिर इसे हम रिंग बनाकर डबल शेप दे देंगे। इसी तरह से हमें दूसरा पेड़ा भी बना लेना है। इसे उंगलियों की मदद से दबाते हुए इस तरह से लंबा करना है, गोल गोल रिंग इसकी बनानी है और इसे इस तरह से हमें लपेट लेना है। तो इसी तरह से हम तीनों पेड़ों को इस तरह से बनाएंगे और लपेट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसे बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर मैंने इसे फिर से बनाना शुरू की हूँ। इसकी एक रिंग बनाई हूँ, फिर से हम इसे दूसरी इसकी रिंग बनाएंगे, यानी कि इसे पहली दफ़ा में हमें एक ही बार इस तरह से रिंग बनानी है और जब हम दूसरी दफ़ा इसकी रिंग बनाएंगे तो इसे दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। यानी कि देखिए इस तरह से एक दफ़ा हम बनाएंगे इसे और इसकी गोल गोल सी शेप देते हुए इसकी रिंग बनाएंगे और फिर इसे इस तरह से शेप दे देंगे और वापस से फिर से हम इसे इस तरह से ही लंबा करते जाएंगे उंगलियों की मदद से, ताकि इसके लच्छे बने और बहुत ही आराम से बने। तो यहाँ पर इसे तोड़ना नहीं है। इसी तरह से देखिए हम फिर से हम इसकी रिंग बनाकर इस तरह से इसे पेड़ा बनाकर रखेंगे। तो इसी तरह से मैं तीनों भी पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। फिर से इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
इसके अंदर हमें अच्छे से घी लगाना है, इससे घी को मेल्ट कर लेना है और इसके अंदर भी और इसके लच्छों के अंदर भी इसी तरह से डालना है। तो यहाँ पर और मैं इसका लच्छा बनाऊंगी। यहाँ पर इसे 15 से 17 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम फिर से इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये अगर हमारे हाथों से सटकेगा तो हमें परात के अंदर ही इसे इसी तरह से जिस बर्तन में बना रहे हैं उसी में इसी तरह से हमें फैला लेना है और इसकी रिंग बनाना है। फिर से हम दूसरी दफ़ा इसे रिंग बनाएंगे और रिंग बनाने के बाद फिर से इसे हम इसी तरह से गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा इसे बनाई हूँ, इसे भी हम फिर से बना लेंगे। इसी तरह से हम तीनों पेड़ों को इसी तरह से गोल गोल सी रिंग बनाएंगे और फिर इसी तरह से हमें इसे शेप देनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी 2 दफ़ा बनाकर रेडी की हूँ। यहाँ पर तीसरी दफ़ा इसे बनाकर इसके अंदर अच्छे से हमें घी लगाना है और फिर से इसे 15 से 17 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 मिनट हो चुके थे। अब इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें पेड़े बना लेने हैं। तो इस तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर रिंग देते हुए मैंने इसे 5 से 6 दफ़ा इसी तरह से रिंग बनाई हूँ। इस तरह से हमें रिंग बनाना है। यहाँ पर कम से कम मैंने ये प्रोसेस 6 दफ़ा की थी। 6 से 7 दफ़ा भी कर सकते हो या 5 दफ़ा भी कर सकते हो। हम जितना करेंगे तो उसके इतने लच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार इसके लच्छे बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 6 से 7 दफ़ा कम से कम की थी। इसी तरह से आप भी कीजिए और इसी तरह से हमें इसे रोल बनाने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये बन चुके हैं। अब इसे साइड में कर देंगे, गैस ऑन करेंगे और फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर मैं ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी और फिर गर्म करने के बाद में इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर इस तरह से इसे फैलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर हथेली पे हमें पेड़ा ले लेना है, उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे फैला लेंगे। इसे फैलाकर फिर इसमें हम आराम से इसके अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे कर दिया है। पहले मैंने इसे हाई फ्लेम पर गर्म की थी, अब इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है ताकि हम इसे हल्का हल्का गोल्डन फ्राई करें। यहाँ पर लच्छे भी इसके अंदर तक अच्छे से पकने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़े से इसके लच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन चुका है। देखिए दोस्तों इसके लच्छे आपको मैं बता रही हूँ कितने अच्छे से इसके लच्छे बन चुके हैं। यहाँ पर इसकी प्रोसेस यही है कि हमें जितना इसे रोल बनाएंगे उतने ही इसके लच्छे मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाते हैं। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसे टाइम ज़्यादा लगता है, बस यही बात है। तो यहाँ पर इसे उलट पुलट करते हुए 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और इसे हम अच्छे से इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसे गोल्डन सा फ्राई कर ली और बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार बनकर ये फैनी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक चन्नी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा सा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से हम दूसरा भी पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे यहाँ पर और इसे भी इस तरह से हल्का सा डाल देंगे ताकि हमारे हाथों पे ऑयल ना गिरे। तो यहाँ पर इसे भी 4 से 5 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से पकाकर रेडी की हुई, यानी कि इसे हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसे भी उलट पुलट करते हुए इसी तरह से हम पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे भी कितना अच्छे से कलर आ चुका है। ये बहुत ही मज़े से बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ इसके भी बहुत ही लच्छे मज़ेदार बनकर रेडी हुए। ये लच्छेदार फैनी बनकर बहुत आसान तरीके से रेडी हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर इसे भी हमने गोल्डन कर लिया, इसे भी बाहर निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए इसे भी चन्नी में हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कितने मज़े से बनाकर इसे रेडी की हूँ, आप भी देख रहे हो और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीसरे भी पेड़ा जो था बनाकर इसी तरह से फैनी रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल चुका है, इसे हम अब सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट में इसे रखेंगे। आपको मैं बताती हूँ कि देखिए किस तरह से बनाकर मैंने रेडी की हुई। तो लग रही है ना कि हमने बाहर से लेकर आए। इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए और इसको ज़रूर
ट्राई करना और मुझे दुआ में याद रखना, और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर हमने रेसिपी बनाकर रेडी कर ली हो। तो ये फ़ैनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।